बाउंडेड रैशनैलिटी, यानी क्यों बस ठीक ठाक या काफी अच्छा वाला फैसला ही असल में सबसे स्मार्ट फैसला होता है। आज हम हर्बर्ट साइमन के इसी बड़े और सच कहूं तो क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो समझ ही नहीं आता कि चुने क्या, एकदम पैरालिसिस हो जाती है। ये एक बहुत ही आम बात है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मौजूद है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक अर्थशास्त्र है वो एक आइडियल इंसान की बात करता है जिसे वो इकोनॉमिक मैन कहता है। ये वो इंसान है जो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल रैशनल, जिसके पास हर चीज की पूरी जानकारी है और जो हमेशा हमेशा सबसे बेस्ट फैसला लेता है। लेकिन हर्बर्ट साइमन ने कहा, रुको, असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक ज्यादा प्रैक्टिकल मॉडल सामने रखा जिसे उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। ये वो इंसान है जो हम सब की तरह है, जो हकीकत की सीमाओं में बंधा है, जिसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है और जो सबसे बेस्ट की जगह एक ठीक ठाक या गुड इनफ वाला विकल्प चुनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बर्ट साइमन के रियलिटी चेक की। बात है 1948 की। हर्बर्ट साइमन ने अपनी एक किताब लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दिल, उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेना। और इस एक बात से उन्होंने फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल डाला। साइमन ने उस वक्त के जो बड़े बड़े सिद्धांतकार थे उनकी सीधी सीधी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी थियरीज हद से ज्यादा आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल हैं। मतलब वो एक ऐसे मॉडल की बात कर रहे थे जो कागज पर तो अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में, रियल लाइफ में उसका कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, तो अगर पुराना मॉडल गलत था तो साइमन का सॉल्यूशन क्या था? यहीं पर आता है हमारा दूसरा हिस्सा, सैटिस्फाइजिंग वाला समाधान। यही साइमन की थ्योरी का बिल्कुल कोर आइडिया है, बाउंडेड रैशनैलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब भी कोई इंसान फैसला लेता है तो वो 3 चीजों से बंधा होता है। उसके पास कितनी जानकारी है, उसकी दिमागी क्षमता कितनी है और उसके पास वक्त कितना है। सीधी सी बात है, हम सब कुछ नहीं जान सकते और ना ही हमारे पास सोचने के लिए अनंत समय है। और क्योंकि हमारी ये सीमाएं हैं, हमारी ये लिमिटेशंस हैं, इसीलिए हम सैटिस्फाइसिंग करते हैं। मतलब हम दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट ऑप्शन ढूंढने नहीं निकल पड़ते, बल्कि हम वो पहला ऑप्शन चुन लेते हैं जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ठीक ठाक या गुड इनफ हो। ये जो शब्द है सैटिस्फाइंग, ये भी बड़ा मज़ेदार है। ये 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। एक है सैटिस्फाइंग यानी कि संतोषजनक, और दूसरा है सफाइसिंग यानी कि पर्याप्त। तो एक ऐसा फैसला जो संतोष भी दे और काफ़ी भी हो। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को बाहर जाना है। वो खिड़की से बाहर देखता है, क्या बारिश हो रही है? हाँ, हो रही है। तो वो बस एक छाता उठा लेता है और निकल जाता है। अब उसने ये रिसर्च तो नहीं की कि दुनिया में सबसे अच्छा छाता कौन सा है, या उसके घर में जो छाते हैं उनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। नहीं, उसने बस एक गुड इनफ फैसला लिया जो उस वक्त की ज़रूरत पूरी कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गुड इनफ वाला फैसला है, ये लिया कैसे जाता है? क्या इसका कोई प्रोसेस है? हाँ, बिल्कुल है। और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, एक 3 स्टेप की प्रक्रिया। साइमन के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। यहां पर सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है कि आखिर मसला क्या है। दूसरा स्टेप, डिजाइन एक्टिविटी। यहां पर उस प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस सोचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, चॉइस एक्टिविटी। यहां पर जितने भी सॉल्यूशंस सोचे गए थे उनमें से किसी एक को चुन लिया जाता है। देखा कितना सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए अब साइमन की थ्योरी के एक और बहुत जरूरी पहलू कराते हैं। ये है हमारा चौथा भाग, फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स, यानी भावनाओं से ज्यादा तथ्यों को अहमियत देना। साइमन ने फैक्ट्स और वैल्यूज यानी तथ्यों और मूल्यों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची। फैक्ट्स वो हैं जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी हैं, जैसे सूरज पूरब से उगता है, इसे आप प्रूव कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ है वैल्यूज, जो हमारी सब्जेक्टिव पसंद नापसंद होती हैं, हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। जैसे किसी को कोई एक पॉलिसी पसंद आ सकती है, किसी को दूसरी, और ये वैल्यूज वक्त के साथ बदल भी सकती हैं। और साइमन का कहना था कि फैसले हमेशा जहां तक हो सके फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए, तभी वो भरोसेमंद और डिपेंडेबल होंगे। उन्होंने ये सलाह दी कि अपनी भावनाओं या पर्सनल पसंद के आधार पर फैसले लेने से बचना चाहिए। तो अब हम अपनी इस चर्चा के लगभग आखिर में आ गए हैं
और यहाँ हम देखेंगे साइमन का स्थायी प्रभाव, यानी उनकी लास्टिंग लेगेसी क्या रही। अब देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती और साइमन की थ्योरी की भी आलोचना हुई। कुछ आलोचकों जैसे सेल्ज़निक ने कहा कि ये साधनों और लक्ष्यों को एक दूसरे से अलग कर देती है। वहीं आर्गेरस का कहना था कि ये थ्योरी इंट्यूशन यानी हमारी अंतरात्मा की आवाज़ और परंपराओं जैसी चीज़ों को कोई अहमियत ही नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा कि सैटिस्फाइसिंग का बहाना बनाकर लोग अपनी नाकाबिलियत को भी सही ठहरा सकते हैं। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो पक्की है, हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी ने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जो आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में बहुत रेलेवेंट है। इसने हमें एक मजबूत ढांचा दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर गुड इनफ ही रैशनल चॉइस है, यानी समझदारी वाला फैसला है, तो क्या परफेक्ट की कभी ना खत्म होने वाली खोज असल में एक इर्रैशनल यानी एक बेवकूफ़ी भरा काम है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।